हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ए और बी दो प्लेस हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक बी से स्टार्ट होती है एक ही समय पर। तो क्या कहता है? इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों ही कार एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, तो क्या कहता है? एट द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड से, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो कितना टाइम में? 5 घंटे में मिलती हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 1 घंटे में मिलते हैं। वट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स, उन दोनों कार की हमें स्पीड बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन में, यहाँ ए और यहाँ बी और इनके बीच का डिफरेंस है जो 100 किलोमीटर है। एक कार ए से चलती है और एक कार बी से चलती है एक ही टाइम पर, लेकिन स्पीड अलग अलग है दोनों की। एक ही टाइम पर चलती है तो वो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो 5 घंटे में मिलती है। अगर ए बी की तरफ चलती है और बी एक की तरफ, यानी दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलती हैं, तो वो 1 घंटा में मिल जाती है। हमें दोनों कार की स्पीड बतानी। तो देखिए क्वेश्चन में कार गिवन हमें, लेकिन उनकी स्पीड नहीं गिवन। लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए। मान लिया जो कार ए पॉइंट से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। कि जो ए पॉइंट से कार चलेगी उसकी स्पीड 1 घंटा में x किलोमीटर जाएगी। लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम बी y किलोमीटर पर आवर। कि जो दूसरी कार है जो बी से चलेगी उसकी स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा उसने कि अगर दोनों एक ही दिशा में चलती हैं और कितनी अलग अलग स्पीड से, तो वो 5 घंटे में मिलती है। 1 घंटे में एक कार x किलोमीटर जाती है तो 5 घंटे में कितना जाएगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार। जो ए कार है, जो ए पॉइंट से चली है कार, उसने कितना डिस्टेंस किया? इन 5 आवर। कि जो ए कार है 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है तो 5 घंटे में कितने चली जाएगी? वो 5x किलोमीटर। कितना चली जाएगी? 5x किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कार इन 5 आवर। जो बी पॉइंट से कार चली थी वो 5 घंटे में कितने दूर चली जाएगी? जो 1 घंटा में y किलोमीटर जाती है तो 5 आवर्स में 5y किलोमीटर, वो 5y किलोमीटर चली जाएगी। केस फर्स्ट क्या है कि 5x माइनस का 5y इज इक्वल टू 100। कि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस था वो कितना था? 100 किलोमीटर। 5 घंटे मिलती है, यानी 5 घंटे पहले वाली कार चली जो ए से चली, माइनस 5 घंटे में जो बी से चली, फिर दोनों का डिस्टेंस कितना था? 100। क्योंकि हमने माइनस, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चली है, पहले वाली आगे दूसरे वाले उसके पीछे, कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये भी इधर चली और ये भी इधर चली। एक ए से चली है और एक बी से चली है, तो इसका मतलब दोनों को हमने माइनस कर दिया। यहां से अगर 5 कॉमन लेते हैं, क्या आ गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में उतर जाएगा तो डिवाइड। x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, कैंसिल आउट 20। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर केस सेकंड क्या हमारा? वो कहता है अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन की वजह एक दूसरे की तरफ चलती हैं, अगर दोनों कार एक दूसरे की तरफ, ए इधर बी इधर, यानी दोनों ही एक दूसरे की तरफ चलती हैं,
तो वो 1 घंटे में मिल जाती है। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी। दोनों को प्लस क्यों किया? क्योंकि a b की तरफ जा रही है और b a की तरफ, तो दोनों को टाइम कम लगेगा। इसका मतलब दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो क्या हो गया? 100 किलोमीटर का उनका डिफरेंस था। अब सोल्व करते हैं हम इक्वेशन 1 और 2 को। देखिए, हमें देखने से पता चल रहा है, अगर हम यहाँ से y एलिमिनेट करना चाहते हैं तो क्या कर दे? दोनों को ऐड कर दे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे हम। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। y प्लस माइनस का है कैंसिल आउट। 2x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया 120, और 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 60। x की वैल्यू क्या आ गई? 60। और x कौन थी? जो कार ए से चली थी। यानी जो कार ए से चली थी उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। अब बी वाली की निकालनी है। बी वाली के लिए देखिए, कोई एक x माइनस का y इज इक्वल टू 20, पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो x की वैल्यू 60 आई थी, हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो क्या हो गया? x की जगह पे 60 माइनस का y इज इक्वल टू 20, माइनस का y इज इक्वल टू 20, और ये 60 उधर गया तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 40, माइनस से माइनस, तो y इज इक्वल टू 40। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि दोनों की स्पीड थी वो लेट कर ली थी कि 1 घंटा में कितने किलोमीटर जाती है, फिर 5 आवर्स में कितने किलोमीटर जाएगी, फिर उनकी इक्वेशन बना दी हमने। फिर गिवन था कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन की बजाय एक दूसरे की तरफ या अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, ए बी की तरफ और बी ए की तरफ, तो क्या होगा? 100 किलोमीटर का उनके बीच का डिस्टेंस था। इसकी सेकंड इक्वेशन हो गई, और दोनों को हमने सोल्व किया तो एक्स और वाई की वैल्यू निकलाई। तो हमने जो कार ए थी उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। जो कार बी थी उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। The area of a rectangle get reduced by 9 square unit। कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया घटकर 9 स्क्वायर यूनिट रह जाता है या 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है। If its length is reduced by 5 unit and breadth increase 3 unit। जिसकी लेंथ है वो 5 यूनिट घट जाती है और ब्रेड्थ है जो बढ़ जाती है 3 यूनिट। If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit। अगर उसकी लेंथ 3 बढ़ा दें और उसकी ब्रेड्थ को 2 बढ़ा दें तो एरिया 67 यूनिट बढ़ जाता है। उसकी हमने डायमेंशन बतानी, यानी उसकी दिशाएं कितनी है, लेंथ और ब्रेड्थ। कोई रेक्टेंगल है यहाँ पर, मान लिया ये कोई रेक्टेंगल है। अब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन नहीं है, बस उनका रिलेशन गिवन है, तो उसको लेट कर लेते हैं हम। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स यूनिट। यहाँ पे हम यूनिट ही लिखेंगे क्योंकि उसने जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो मीटर सेंटीमीटर में ना देके डायरेक्ट यूनिट ही गिवन है। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वाई यूनिट। हमने मान लिया कि जो उसकी लेंथ है वो एक्स है और ब्रेड्थ है कितनी? वाई। अब क्या कहता है? तो उसका एरिया का जिक्र है। सबसे पहले एरिया निकालें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर ऐसी कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी x y स्क्वायर यूनिट। जो उसका एरिया होगा वो क्या होगा? x y स्क्वायर यूनिट। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में कि अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट घटा दिया जाए और उसकी ब्रेड्थ को क्या कर दिया जाए? 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए,
केस फर्स्ट में क्या कहता है, जो लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ कितनी उसकी x, उसको रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट। जो ब्रेड्थ है वो कितनी है y, उसको इंक्रीज कर दिया उसने 3 यूनिट। तो जो उसका एरिया है, एरिया क्या था एक्स वाई, वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए एक बार हमने इसको कैसे लिखा कि जो लेंथ थी वो क्या थी x, उसमें से 5 माइनस कर दिया, क्योंकि जो लेंथ है वो 5 यूनिट रिड्यूस की जाती है, घट जाती है। और जो उसकी ब्रेड्थ है वो 3 यूनिट इंक्रीज हो जाती है, उसमें प्लस कर दिया। दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है लेंथ और ब्रेड्थ की। और वो क्या था एरिया का रिलेशन, कि 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया। तो अब देखिए सेकंड केस, अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले x की मल्टीप्लाई इसके साथ y प्लस 3 के साथ, x की y के साथ एक्स वाई प्लस x की 3 के साथ 3x, माइनस का 5 की y के साथ माइनस का 5y, माइनस का 5 की 3 के साथ माइनस का 15, एक्स वाई माइनस का 9, एक्स वाई दोनों तरफ का कैंसिल आउट। अब क्या आ गया हमारा 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस 9, और ये 15 वहां चला गया तो प्लस। तो यहां से क्या आ गया 3x माइनस का 5y, और इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख दी। तो सेकंड के लिए ये हमारा केस फर्स्ट था। केस सेकंड में क्या होता है, इफ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट, जो लेंथ है, लेंथ कितनी x, वो 3 यूनिट बढ़ गई, और जो ब्रेड्थ है वो 2 यूनिट, जो लेंथ थी वो 3 यूनिट बढ़ गई, उसको 3 प्लस कर दिया, ब्रेड्थ में 2 प्लस कर दिया क्योंकि 2 यूनिट इंक्रीज हुई है। जो उसका एरिया है तो वो भी क्या होगा इंक्रीज, और वो इंक्रीज कितना हो गया 67 स्क्वायर यूनिट। लेंथ बढ़ गई, ब्रेड्थ भी बढ़ गई, तो एरिया भी बढ़ गया। तो देखिए अब सिंप्लीफाई करेंगे, x की इसके साथ मल्टीप्लाई y प्लस 2 के साथ, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3 की y के साथ 3y, और 3 टू जा 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ क्या बच गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67, और ये 6 वहां जाके माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने दोनों इक्वेशन निकाल दी। फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस का 5 इक्वल टू 6, और सेकंड क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब हमने इनको सोल्व करना है। आप तीन मेथड में से किसी से भी सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो देखिए हम किसी एक से सोल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है कि 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 6, और सेकंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। आप ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। आप अगर यहाँ से x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो क्या करोगे, जो पहले वाली इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई 2 से करोगे, और जो दूसरे वाली उसको मल्टीप्लाई 3 से। डियर स्टूडेंट्स देखिए, जो बच्चे इस चीज को आसानी से समझ जाते हैं इसको कैंसिल आउट करने के तरीके को, वो तो बहुत अच्छा है। जो नहीं समझ पाते उनके लिए कि जो सेकंड इक्वेशन में x के साथ कोफिशिएंट है उसको ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ कोफिशिएंट है उसको नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका यहाँ से x क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे देखिए, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6x माइनस का 10y, और 6 2 जा 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, ये चेंज हो गई है आगे। अब जो सेकंड है वो फोर्थ कैसे बढ़ेगी, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 183, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि 6x ऊपर प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो निशान चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, इसने चेंज हो गई है बना दी और इसने चेंज हो गई है,
माइनस माइनस माइनस, यहां से प्लस माइनस का था कैंसिल आउट, और यहां से माइनस का 19y, और यहां से माइनस करते हैं तो 171, और माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 171 अपॉन 19। आपको टेबल आनी चाहिए कम से कम 30 तक, अगर आप इन क्वेश्चनों को जल्दी सोल्व करना चाहते हैं, पेपर में अपना टाइम बचाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास 12 और 13 ऐसे चैप्टर आएंगे जिनमें आपको कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और उनके लिए आपको टेबल आनी चाहिए। तो देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9, y इक्वल टू 9। आपको कम से कम 30 तक टेबल, 10 तक स्क्वेयर और क्यूब, स्क्वेयर तो आप बल्कि 25 तक करें, और क्यूब आप 10 तक करेंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ क्या y की वैल्यू निकाल दी हमने। अब y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखिए, y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस का 5, y की जगह 9 इज इक्वल टू 6, 3x माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 45 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, ये उधर चला गया तो प्लस का 45, 3x इज इक्वल टू, दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया 51, x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3, और 3 की टेबल से कैंसिल आउट तो 17, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 17। अब हमने क्या गिवन था कि कोई एक रेक्टेंगल गिवन थी हमारे पास, जिसकी हमने लेंथ x मानी थी, ब्रेड्थ y मानी थी, उस रेक्टेंगल की हमने अब दोनों की वैल्यू निकाल दी है। अगर हम कहें उसकी लेंथ कितनी है 17 यूनिट, जो लेंथ है वो कितनी है 17 यूनिट, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 9 यूनिट। लास्ट में लिखना है आपने डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, या डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल 17 यूनिट इज इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेड्थ इज 9 यूनिट। तो आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर देखिए, आपके पास कोई रेक्टेंगल गिवन थी जिसकी आपको लेंथ और ब्रेड्थ नहीं गिवन थी, जस्ट उसका रिलेशन गिवन था एरिया के साथ। लेंथ x सेलेक्ट कर ली और ब्रेड्थ y, तो आपने क्या किया, एरिया निकाला xy स्क्वायर यूनिट। तो आप क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो लेंथ है वो 5 यूनिट उसकी लेस हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है, ब्रेड्थ 3 यूनिट इंक्रीज, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एरिया क्या था 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस, तो उसको 9 माइनस कर दिया। सोल्व किया तो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड के लिए क्या किया, जो लेंथ है वो 3 इंक्रीज होगी, 3 ऐड कर दिया, ब्रेड्थ 2 इंक्रीज होगी, 2 ऐड कर दिया, जो एरिया था वो 67 इंक्रीज हो गया तो 67 ऐड कर दिया। सोल्व किया तो इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सोल्व कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या 3 मेथड आपको जो भी बताए थे उनसे। तो हमने क्या किया, यहाँ से x एलिमिनेट कर दिया, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 3 से, तुम्हारे पास 3 और 4 दो नई इक्वेशन आ गई। यहाँ से x एलिमिनेट, y की वैल्यू निकाली हमने 9, फिर y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, हमने x की वैल्यू निकाल दी 17। तो डायमेंशन बता दी हमने रेक्टेंगल की कितनी है 17 यूनिट और 9 यूनिट। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।